नमस्कार, आजाद संवाद में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वाराणसी के अपने प्रथम आगमन पर प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के मेहदीगंज में कहा कि 21वीं सदी में भारत को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में कृषि की बड़ी भूमिका है। ग्लोबल मार्केट के ध्यान में रखना होगा, हमें निभाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब ने विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना। सरकार बनते ही किसानों से संबंधित बड़ा फैसला लिया गया। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए मोदी प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफर किया। यह योजना पुरानी बोतल में पुरानी शराब जैसी है। यह योजना पहले से चल रही है। अच्छा होता प्रधानमंत्री जी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का सौगात प्रदान करते, जिससे किसानों के जीवन स्तर में बदलाव होता। नौजवानों के लिए खाली पड़े 30 लाख रोजगार के पदों की भर्तियां निकालने की घोषणा अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद के हैसियत से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के हैसियत से करते तो हताश निराश नौजवानों के लिए एक उम्मीद का किरण दिखता। खाली नौजवान कब तक खाली ताली बजाएगा? नौजवानों के लिए चाहिए कि विश्वविद्यालय की शिक्षा निःशुल्क किया जाए। शिक्षा के साथ साथ उन्हें तकनीकी शिक्षा भी प्रदान किया जाए, जिससे वो अपने रोजगार पर स्वयं खड़े हो सके तथा सरकार में खाली पदों पर भर्तियां तुरंत निकाली जाए। गरीबों के लिए देश के संसाधनों में हिस्सेदारी लागू किया जाए तथा उन्हें टैक्स में छूट प्रदान किया जाए, जिससे कि देश की भागीदारी में विकास के भागीदारी में वो अपनी भूमिका निभा सके। आज देश की हालत यह हो चुकी है कि देश के चुने हुए सांसद प्रतिनिधि भी अपने को एक वर्ग का प्रतिनिधि खुलेआम बता रहे हैं। बिहार के जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने कहा कि हम मुसलमानों और यादवों के काम नहीं करेंगे, वो हमें वोट मत नहीं दिए हैं। जब सांसद चुना हुआ कुछ लोगों का प्रतिनिधि है तो चुना हुआ प्रधानमंत्री भी कुछ लोगों के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं? जबकि होना यह चाहिए कि जब सांसद हो चाहे प्रधानमंत्री हो, एक बार चुन लिए गए तो पूरे देश के सांसद, पूरे क्षेत्र के सांसद हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज जरूरत है खैरात बांटने की नहीं, देश के संसाधनों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिस्सेदारी और रोजगार मिले, जिससे वो अपना विकास करने के साथ साथ देश के विकास में भागीदार बन सके।